अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल के बच्चे का ऐसे कुर्ता स्टाइल में शर्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाप लेना बताऊंगी कि जैसा कि बच्चे तेज़ी से बढ़ते हैं तो हम लोगों ने इस नाप से 1-1 इंच तक इजाफी रखनी है, लेंथ भी और इसकी विड्थ भी। तो नाप किस तरह से लेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जो तीरे का नाप आपने लेना है, आप शर्ट को इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ठीक है। ये जो हमारी जो सिलाई है, सिलाई के बिल्कुल साथ हम यहाँ से इसको मेजर करना शुरू करेंगे और इस तरीके से बगैर लूजिंग छोड़ते हुए हम मेजर करेंगे। ये देखें जैसे 12 इंच है तो अभी हमारा सिलाई में भी आना है, तो ½ इंच हम इधर से और ½ इंच इधर से हम अगर छोड़ेंगे तो 1 इंच बन जाता है। तो इसी तरह हम अपना जो कंधा है तीरा वो हम रखेंगे 13 इंच, ठीक है। हम 13 इंच इसका कंधा रखेंगे, 1 इंच सिलाई का मार्जिन हम छोड़ेंगे, ठीक है। ये 13 इंच कंधा है। तो इस तरह से आपने अलग पेज के ऊपर नाप को सारा नोट करते जाना है साथ साथ। फिर इस तरीके से हम लेंथ को मेजर करेंगे। तो लेंथ जो है हमने यहाँ से कंधे डाउन से नहीं लेनी, हमने यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर करना है और इसी तरह से हम इसका नीचे ले जाएंगे इस तरह से। ये देखें 27 इंच इसकी लेंथ है, तो हम 1 इंच जो है बढ़ा के इसकी लेंथ रखेंगे, ठीक है। ये भी आप साथ साथ नाप को लिखते जाएंगे, जो आपका साइज़ होगा आप उसके मुताबिक उसको एक साइड पे लिखते जाएंगे इस तरह से। अब जो इसका घेरा है इसका 15 इंच और हमने थोड़ा सा इसको इजाफी भी रखना है, थोड़ा सा इसको 1 इंच तक बढ़ा रखना है। तो मैं इसको 16.5 इंच में इसको बढ़ा के रखूँगी और इसके अलावा जो सिलाई में मार्जिन आने हैं वो वाले 17.5 इंच में इसको रखूँगी टोटल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे 1 इंच इसको ऑलरेडी इसको खुला करना है इस शर्ट से और 1 इंच जो मार्जिन आना है सिलाई में वो मैं उसका रखूँगी। तो 17.5 इंच मुझे जो है वो इसका घेरा रखना है, तैयार के बगैर कटिंग में जो रखते हैं, तो वो वाला आपने नाप ले लेना है। अब लेंथ और विड्थ का नाप ले लिया, अब हमने तीरे का नाप ले लिया, ठीक है। अब जो चेस्ट का हमने नाप लेना है, चेस्ट का नाप हम इस तरह से लेंगे कि हम चेस्ट भी यहाँ से भी थोड़ा सा इसको खुला रखना है। तो इस तरह से तैयार जो नाप है वो मुझे चाहिए 16 इंच, ठीक है। 16 इंच ये डबल में है, तो हम इसका 4th फोल्ड में नाप लिखते जाएंगे, यानी कि 16 का जब हम ऐसे 4th फोल्ड करेंगे तो 8 इंच आ जाता है। तो 8 इंच हम इसका नाप रखेंगे। आप ये देखें चेस्ट का नाप लेने के बाद हम इस तरह से 6.5 इंच के ऊपर ये वाला निशान फर्स्ट मार्किंग इसकी करेंगे चेस्ट के लिए। उसके बाद कमर के लिए 11 इंच के ऊपर, उसके बाद 15 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे हिप साइज़। तो इस तरह से आपने 3 जो हैं वो बेसिक साइज़ जो हैं वो नाप रखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्लीव्स की मेजरमेंट वगैरह करनी है। तो आपने सिलाई से इस तरह से नीचे तक नाप लेना है। तो 16 इंच बनता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के 17 इंच जो सिलाई का मार्जिन वगैरह भी रहना है और बढ़ा के भी, तो 17 इंच के ऊपर मैं इसकी बाजू की कटिंग करूँगी लूजिंग डाल के, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको नाप लेना बता दिया है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। तो ये देखें कपड़ा जो है मेरे पास डबल फोल्ड में है, तो फ्रंट पार्ट में इसका कुर्ते का कटिंग करने वाली हूँ पहले। तो ये देखें 28 इंच इसकी लेंथ हमने रखनी थी, तो 28 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है 8.7 इंच, यानी कि 9 इंच में से 2 सूत कम करके मैंने रखी है, ठीक है। जैसे 17.5 इंच था तो 17.5 इंच का मैंने इस तरह से डबल किया है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखी है। ये देखें इस तरह से 8.7 इंच ये बनता है, ठीक है। तो 8.7 इंच 4th फोल्ड में है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो सबसे फर्स्ट जो मार्किंग है वो मैं तीरे की करूँगी यहाँ पर। तो तीरा मैंने यहाँ पर 13 इंच के हिसाब से ये देखें यहाँ पर 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद जितना आपने तीरा रखना है उतना ही आपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ये देखें 6.5 इंच के ऊपर आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाने से ये होगा कि ये यहाँ से फंसेगा नहीं, बच्चों में जिस तरह रेडीमेड शर्ट्स के अंदर होता है। तो ये देखें इसके बाद हम जो कमर का निशान लगाएंगे वो 11 इंच के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद जो हिप साइज़ होगा वो 15 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान है इनके अकॉर्डिंग हम अपनी मेजरमेंट का निशान लगाएंगे, मार्किंग जो करनी है हमने। तो ये देखें
तीरा हमने रखा था 6.5 इंच, तो अंदर की तरफ आर्म होल के लिए 6 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। अब स्केल की मदद से मैं इस निशान को ऊपर तीरे वाले निशान के साथ मिला दूंगी। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग है, ठीक है। अंदर की तरफ 1/2 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको राउंड दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं चेस्ट की मार्किंग आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको राउंडिंग में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो चेस्ट की मार्किंग है वो मैं 8 इंच के ऊपर रखूँगी। तो 8 इंच के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसको आर्म होल की शेप दूंगी। ये देखें, इस तरह से आपने अंदर की तरफ बढ़ाते हुए जो 1/2 इंच का निशान लगाया था, तो इस तरह से ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला देना है। अब ये चेस्ट की मार्किंग मैंने कर ली है। इसके बाद ये देखें, जितनी आपने चेस्ट रखनी है उसमें से 1/2 इंच कम करके आपने कमर के लिए निशान लगाना है। ये देखें, ये फिटिंग का निशान जो होता है, कमर का निशान, ये 7.5 इंच के ऊपर मैंने लगाया है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, हिप के लिए निशान लगाना है। तो आपने ये कोशिश करनी है, जितनी आपने चेस्ट रखी है ये वाली 8 इंच, उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपने रखना है। बाकी जो है वो फोल्डिंग के काम आएगा, क्योंकि ये बच्चों का, जेंट्स का रखना हो या बच्चों का रखना हो तो बॉयज़ में ये होता है कि इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखते, लूजिंग नहीं डालते, यहाँ से भी पतला ब्रीक सी सिलाई लगाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये देखें, ये मार्किंग जो है वो हो चुकी है। सेफ पट्टी की मदद से आपने चेस्ट से लेके कमर तक का इस तरह से पहला निशान लगाना है। जो बाकी का निशान है वो आपने सीधे वाले स्केल के साथ ही लगा लेना है, सेफ पट्टी के साथ नहीं लगाना। जिस तरह के आमतौर पे लड़कियों का निशान हम लगाते हैं कमर का और हिप का, वैसे नहीं लगाना। आपने सीधे स्केल के साथ ही इसको इस तरह से हल्की सी शेप देनी है ताकि हल्की सी शेप आ जाए, ठीक है। अब हमने तीरा डाउन करना है यहाँ से। तो 5 से 6 साल के बच्चे के लिए आपने यहाँ पर जो तीरा डाउन करना है वो ये देखें, 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा रखना है आपने। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। अब आपने गले के लिए जो निशान लगाना है वो 2 इंचेस के ऊपर इस तरह से विड्थ में निशान लगाना है। जो इस गले की गहराई रखनी है आपने वो 2.2 इंचेस रखना है, ठीक है। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है और इस निशानों को आपने सीधा कर लेना है। एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि आपने इस गले को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं काटना। आपने इसको ये देखें हल्का सा राउंड करना है। ये देखें, यहाँ से आपने हल्के हाथों के साथ इसको ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है। मैं जितने आराम से आपको बता रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आएगी। कन्फ्यूजन कोई भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। ये देखें, यहाँ से 1.2 जो है इंचेस उसका हमने तीरा डाउन किया। अब मैं ये सारे की कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है जो हमारा कटिंग हो गया है। ये बैक पार्ट का पीस है। तो इस तरह से बैक पार्ट को मैं नीचे रख लूँगी और जो फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग किया है इसको मैं ऊपर रख लूँगी। तो वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ, मुझे अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखें, जितना हमने तीरा रखा है उतना ही हमने इसको पीछे वाले पार्ट को रखना है, क्योंकि ऊपर हम इसका कंधा डाउन करके जो हमने तीरा अलग से इसका लगाना है, तो इस तरह मेजरमेंट हम डन कर लेंगे इसकी। तो ये देखें, 6.5 इंच ही बैक वाले पार्ट को रखना है। तो इस तरह से हम 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे और जितना हमने 6.5 इंच ऊपर रखा है तो 1 इंच बढ़ा के या 1/2 इंच बढ़ा के आपने इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। ये बैक पार्ट के लिए आपने निशान लगाया है और इसको इस तरह से ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है आपने सीधा। ये देखें, इस तरह से आपने शेप देनी है। अब इस पार्ट की भी आप कंधे की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, बाकी आप नोचिस वगैरह लगा लेंगे और लेंथ जो है वो भी नीचे से बराबर होनी चाहिए, फ्रंट वाले पार्ट की भी और बैक वाले पार्ट की भी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। इसको शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आप कंप्लीट मेथड जो है वो समझ सकें, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी ने भी इतनी डिटेल में ये बात नहीं समझाई हुई और जो बिगनर्स हैं उनको कई बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। जो प्रोफेशनल हैं वो तो देख के समझ जाएगा, लेकिन बिगनर्स जो हैं वो उसके लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम नोचिस नहीं लगाएंगे, कट लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमने तीरा रखना है, अलग से कटिंग करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये डबल पीस है, डबल फोल्ड है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से एक और फोल्ड कर लूँगी। ये 2 पीसेस में इकट्ठे ही कटिंग करने वाली हूँ। अब ये देखें, तीरा मैंने रखा था 13 इंच, तो यहाँ पर भी मैं 13 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी।
ये देखें इस तरह से 13 इंच का हाफ जो है वो 6.5 इंच होता है। तो 6.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह से फर्स्ट इसकी मार्किंग करूँगी और इसको जो खुला रखना है वो मुझे निशान लगाना है 3 इंचज़ के ऊपर। 3 इंचज़ के ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मैं इधर वाली साइड से भी 3 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। इन दोनों मार्किंग्स को मैं स्केल के साथ सीधा कर लूँगी। अब ये देखें स्केल के साथ सीधा कर लिया है। अब जो हमने शर्ट कटिंग की थी उसका हमने जितना नेक रखा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखें ऊपर से मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्पेस जो था वो 2 इंचज़ रखा था, तो यहाँ पर भी मैं 2 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लूँगी नेक की मार्किंग के लिए। ठीक है, ये देखें 2 इंचज़ आपने यहाँ पर रखना है और यहाँ से जो हमने स्पेस देना है वो 1.5 इंच देना है। ठीक है, ये 5 से 6 साल के बच्चे की मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए 1.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। इसको भी आपने इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इस गले को भी आपने बहुत राउंडिंग नहीं देनी, आपने हल्के हाथों के साथ इसको राउंड करना है। ये बच्चे के हिसाब से बिल्कुल पूरा पूरा आ जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने गले का राउंड दे लेना है। इसके बाद आपने तीरे वाले निशान के साथ जो 3 इंच की मार्किंग की थी गले वाले निशान को उसके साथ मिला लेना है। यहाँ से पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। यहाँ से पहले मैं निशान लगा देती हूँ कि यहाँ तक आपने मिलाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गले को उधर तक मिला लेना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 2 पीसेस है। आपको अगर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप 1 बाय 1 भी इनको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन साइज़ आपने सेम ही रखना है तीरे का। ठीक है, अब मैं ये देखें इस पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और ये देखें ये जो मेरे पास 2 पीसेस हैं इनको मैं बाद में अलग करती हूँ। पहले मैं आपको शर्ट के साथ रख के दिखा देती हूँ कि इसकी मेजरमेंट जो है आपने इस तरह से पहले चेक भी कर लेनी है कि ये पूरी आए, कम ना हो। ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसके सेंटर में नोचिस वगैरह लगा लूँगी ताकि सेंटर पॉइंट का पता चल जाए। ये देखें यहाँ से इधर वाली साइड पे भी मैं नोचिस लगा लूँगी, शर्ट के ऊपर भी मैं इस तरह से नोचिस लगा लूँगी। अब ये दोनों पार्ट के ऊपर नोचिस लगाने के बाद ये देखें इन दोनों कपड़ों को मैं अलग कर लूँगी। यानी कि 2 पीसेस हैं तीरे के, तो मैं इनको अलग कर लूँगी क्योंकि इनको अलग करके ही जोड़ा जाता है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक की तमाम वीडियो जो है वो समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये 2 पार्ट है मेरे पास। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग मुझे करनी है। तो ये स्लीव्स का कपड़ा जो है बंद वाली साइड दूसरी तरफ है, ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है। लेंथ इसकी 17 इंचेस है जैसा कि मैंने नाप लिया था। तो यहाँ पर हमने बहुत इसको गहरी शेप नहीं देनी, बच्चों के हिसाब से 2 इंचेस मैंने ये मार्क किया है और इस तरह से ऊपर मैं इसको मिला दूँगी। अब जो मोहरी का साइज़ है वो मैं स्लीव्स के हिसाब से रख लूँगी या आपने कलाई के हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कफ नहीं बना रही, मैंने कुर्ता स्टाइल में बाजू रखने हैं, तो इस तरह से सेम टू सेम ही मैं निशान लगा लूँगी और इस तरह से मार्जिन वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको मैं इस तरह से मिला दूँगी मार्जिन छोड़ते हुए। अब मैं इन स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। इधर से भी आप कटिंग कर लें और सेंटर पॉइंट के ऊपर आप नोचिस वगैरह लगा लें। ये देखें सेंटर पॉइंट के ऊपर आपने नोचिस वगैरह लगा लेने हैं। और यहाँ से जो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस की कटिंग करनी है वो भी मैं यहाँ से बिल्कुल हल्की सी शेप दूँगी। ठीक है, आपने ज़्यादा शेप नहीं देनी, 1/2 इंच या 1/2 इंच से भी कम शेप देने की आपने कोशिश करनी है। सेंटर के नोचिस लगा लें। इसके बाद जो मेरी ये कटिंग है कुर्ते की वो बिल्कुल डन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी मैंने डिटेल के साथ 1 पॉइंट भी आपको बताया है आपको ज़रूर समझ में आई होगी बात। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।